सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति की पुर्तगाल और स्लोवाकिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पुर्तगाल और स्लोवाकिया की सरकारी यात्रा की। इन दोनों देशों के साथ भारत के बड़े ही पुराने, गहरे और मजबूत संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत को भी याद किया। भारत और स्लोवाकिया के बीच संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक आदर्श और वैश्विक सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जो हमारी गहरे दोस्ती को दर्शाता है। हमारे व्यापार संबंध फल फूल रहे हैं और हाल के वर्षों में हमारे व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे साथ राष्ट्रपति की इस यात्रा पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर गुलशन सचदेवा मौजूद हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। राष्ट्रपति की पुर्तगाल यात्रा, पुर्तगाल की राष्ट्रपति से मुलाकात और उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति की ये यात्रा, दोनों देशों की यात्रा, शुरुआत हम पुर्तगाल से करना चाहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी सामयिक है? देखिए, इन दोनों देशों के साथ, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि हमारे बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं कई दशकों से, और भारत के संबंध यूरोप और यूरोपीय संघ के बाकी देशों के साथ भी बहुत अच्छे हुए हैं पिछले 10-15 साल के अंदर। और वैसे हम जानते हैं कि भारत से जब राष्ट्रपति की कोई यात्रा होती है किसी देश में, ये काफी सेरेमोनियल होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी दर्शाती है कि उस देश के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, कितने अच्छे संबंध हैं। तो जब राष्ट्रपति मुर्मू वहां पे लिस्बन में थी, तो वहाँ के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, वहाँ के जो नेशनल असेंबली के जो वहाँ के प्रेसिडेंट से उनके साथ हुई। उनको लिस्बन सिटी का उनको सिटी की ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया गया जी। और क्योंकि पुर्तगाल जो है, हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति की जो यात्रा थी, ये एक मायने में काफी हिस्टोरिक भी थी, क्योंकि काफी समय के बाद भारत के किसी राष्ट्रपति की 27 साल के बाद ये यात्रा वहां पे पुर्तगाल में हुई थी, और लगभग 28-29 साल के बाद ये स्लोवाकिया में भारत के राष्ट्रपति की कोई यात्रा वहां पे थी। और क्योंकि भारत की जो उभरते हुए भारत की जो अच्छाइयां हैं, जो बड़ी बातें हैं, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिस तरह से भारत के संबंध पूरी दुनिया में देशों के साथ सुदृढ़ हुए हैं, और कैसे भारत एक काफी अग्रणी भूमिका अपनी निभा रहा है, उन सब बातों को राष्ट्रपति ने वहां पे सारी अपनी मुलाकातों में उजागर किया। और उसके साथ भारतीय समुदाय के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, जो भारतीय रिसर्चर थे वहां पे जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी वहां पे बातचीत किया। तो इस तरह से कुल मिला के जो हमारे जो संबंध हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पुर्तगाल जो है वो यूरोपीय संघ का भी एक काफी बड़ा महत्वपूर्ण जो सदस्य है, और भारत और यूरोपीय संघ की जो हमारे जो उनके साथ भी सामरिक साझेदारी है, और 2000 में जब हमने इनफैक्ट भारतीय और यूरोपीय संघ के साथ जब समिट लेवल की मीटिंग शुरू की थी, तो जब पुर्तगाल की प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन की थी, तभी उसी समय से ये हमने शुरुआत किया था। और उसी तरह से जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 नेताओं के साथ, पूरे यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बातचीत हुई थी 2021 में, जब हमारा भारतीय और यूरोपीय यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में दोबारा से बातचीत करने का निर्णय लिया गया था, तो वो भी उस टाइम पुर्तगाल की जो प्रेसिडेंसी थी यूरोपियन यूनियन की, उसी के टाइम पे किया गया था। तो इस तरह से एक हमारे जो दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं वो गहरे हैं। उसके बाद और उसकी 50 सालों की जो हमारे दोबारा से उनके साथ जो राजनीतिक संबंध बने थे 74 के बाद से, उसकी भी उन्होंने 50 साल को सेलिब्रेट वहां पे उसको किया गया। और जिस तरह से पुर्तगाल ने भारत को
पूरे यूरोपीय संघ में और करीब लाने का जो उनका उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी उनकी यात्रा वहां पे रही थी। प्रोफेसर सचदेवा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगभग 3 दशक के बाद, यानी 27 वर्षों के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पुर्तगाल की यात्रा रही है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने लिस्बन के ऐतिहासिक प्राका डो इम्पीरियो में बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत भी किया। हम सब ने इसके वीडियो देखे। राष्ट्रपति का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत फिर किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांता मारिया चर्च का दौरा किया वहां, और साथ ही पुर्तगाल के राष्ट्रीय कवि लुइस वॉज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। साथ ही उन्होंने जेरोनिमोस मठ का भी दौरा किया, जो पुर्तगाल में 16वीं सदी के दौरान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। और प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि भारत और पुर्तगाल के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वो 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं 74 के बाद से। इस मौके पर डाक टिकटों का भी विमोचन किया गया और दोनों देशों की जो लोक पोशाकें शामिल है, राजस्थान की विशिष्ट कालबेलिया पोशाक और पुर्तगाल की जो पारंपरिक वहां की वियोना डी कास्टोलो पोशाक है, इन सब चीजों का, यानी सांस्कृतिक जो दोनों देशों के बीच एक संबंध है, संपर्क है, इसका कितना महत्व आप देखते हैं? दोनों देशों के बीच में, हालांकि पुर्तगाल एक छोटा देश है, छोटा देश मतलब भारत के मुकाबले अगर हम देखें तो छोटा देश है, लेकिन यूरोप के अंदर तो इतनी आबादी के देश बड़े देश ही माने जाते हैं और पुर्तगाल का एक अपना इतिहास रहा है और वो तो एक कॉलोनियल पावर भी रहा है। और भारत के अंदर भी उसकी, जैसे हम जानते हैं कि गोवा और दादरा नगर हवेली और वहां पे भी उनके रहे थे, उनके हमारा उनका वो संबंध भी है। तो इस तरीके से एक पुराना एक लेगेसी है हमारी, वो जो संबंध है हमारा और भारतीयों का भी संबंध उस तरीके से जो पुर्तगाल के साथ है। बीच में थोड़ी दिक्कतें आई थी क्योंकि जब पुर्तगाल की, जब ये गोवा की हमारी आजादी के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आई थी क्योंकि उन्होंने उसको मानना स्वीकार नहीं किया था। लेकिन पिछले 50 सालों में जैसे हमने देखा, दोबारा से जब से हमारे ये राजनीतिक संबंध उनके साथ जुड़े हैं और उसके बाद से पुर्तगाल और भारत के संबंध बहुत अच्छे बने हैं। और दोनों देशों के अंदर, क्योंकि एक इनका आप जानते हैं, जैसे इसके पहले जो वहां के प्रधानमंत्री थे डिकोस्टा, वो भारतीय मूल के जो हैं वो वहां पे प्रधानमंत्री थे। अभी वो यूरोपीय संघ के अभी वहां पे जो हैं उसके प्रधान बने हुए हैं। तो इस तरह से वो पूरे जो पुर्तगाल का हमारा उनके साथ जो एक संबंध है, पुराना लेगेसी है, उसके जो पॉजिटिव चीजों को साथ में लेते हुए कैसे हम अपनी विरासत है दोनों देशों की, जो पुराना जुड़ाव है, उसको किस तरह से, जो नया संदर्भ है पूरी दुनिया का, आप जानते हैं किस तरह से आप पूरी दुनिया में अभी उथल पुथल मची हुई है। जो पूरे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हम व्यापार की बात करते हैं और जिस तरह से टैरिफ वॉर चला हुआ है और जिस तरह से एक पूरी नई दुनिया, किस तरह की जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है गवर्नेंस के, उसमें जो है बहुत ज्यादा आजकल इफेक्टिव नहीं रहे हैं। तो उसमें यूरोपीय संघ, यूरोप के देश, पुर्तगाल, ये सब मान के चलते हैं कि भारत के साथ, क्योंकि भारत भी एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत भी एक मल्टीकल्चरल देश है, तो भारत की जो जिस तरह का मल्टीकल्चरल दुनिया, मल्टीपोलर दुनिया के बारे में जो बात करते हैं, उनकी जो सोच है, जो मुझे लगता है यूरोप के देशों की, वो भारत के साथ काफी मिली है। और राष्ट्रपति जी ने वहां के जो पूरी लीडरशिप है उनके साथ बातचीत किया। भारत जहां जहां तरक्की कर रहा है उसके बारे में वहां की बिजनेस कम्युनिटी को बात किया, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा व्यापार का डेलीगेशन भी उनके साथ था। वहां के रिसर्चर्स को भी मिली, भारतीय समुदाय के लोगों को भी वहां से मिली। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति की जो एक यात्रा होती है, उसका जो एक पर्पस होता है कि किस तरीके से दोनों देशों को और करीब लाना और दोनों देशों की जो उनकी जो अपनी नीतियां हैं उनको वहां के पॉलिसी मेकर्स तक वहां पे पहुंचाना और वहां के लोगों को दोबारा अपने भारत की तरफ व्यापार के लिए और निवेश के लिए आकर्षित करना। आई थिंक वो सबसे बड़ा उसका एक पर्पस रहता है और मुझे लगता है उस पूरे पर्पस में हमारी राष्ट्रपति इस पूरे दौरे में काफी कामयाब रही। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राष्ट्रपति की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच जो पहले से ही मजबूत संबंध थे उसमें एक नई गर्मजोशी आएगी और आने वाले समय में ये व्यापार और दोनों देशों के बीच जो साझेदारी है हमारी जीडीपी को बढ़ाने में और योगदान करेगा।
प्रोफेसर सचदेवा, आपसे थोड़ी सी स्लोवाकिया की यात्रा के बारे में भी हम बात करेंगे। इस यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या क्या इसके फायदे नियर फ्यूचर में आप देख रहे हैं? देखिए, स्लोवाकिया भी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत ही पुराने अच्छे संबंध हैं। स्लोवाकिया, आप जानते हैं कि पहले चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा हुआ करता था। फिर बाद में जब ये दो देश दो बन गए, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, तो उसके बाद से हमारे संबंध, क्योंकि जब ये समाजवाद का वहां पे जमाना था 91 के पहले से, तब क्योंकि हमारे संबंध जो हैं सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बहुत अच्छे थे, तो भारत और चेकोस्लोवाकिया के संबंध उस टाइम बहुत अच्छे हुआ करते थे। उसके बाद से भी, क्योंकि जब ये दो देश दोनों अलग हो गए, तो हमारा स्लोवाकिया एक छोटा देश है, लेकिन एक काफी चीजों में वो बहुत तरक्की में है, बहुत आगे हैं। यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है और डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी वो काफी, उनका एक पहले, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री पहले से ही माना जाता रहा है, तो क्योंकि हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्लोवाकिया के साथ बहुत करीब से रहे हैं, तो वैसे ही वहां पे जो है अभी नई वहां पे सरकार भी बनी है। तो उसके बाद से राष्ट्रपति जी ने वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से भी बात किया, वहां के जो राष्ट्रपति हैं पेल्ग्रिनी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ के जो स्पीकर हैं वहाँ की जो असेंबली के, उनके साथ भी बातचीत किया। और वहाँ पे उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट भी वहाँ पे दिया गया, जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी जो है, वो नित्रा जो नगर है वहाँ पे है। तो वहाँ के भी उन्होंने भी जाके यात्रा की, और काफी जो है भारत के जो छात्र हैं वहाँ पे, वो भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ था, तो बहुत से भारतीय छात्र वहां पे फंस गए थे। जी। तो उसके बाद से, जो क्योंकि युद्ध की स्थिति थी, जो उसके बगल के जो देश थे, उसमें चाहे वो पोलैंड था, चाहे वो स्लोवाकिया था, रोमेनिया था, तो इन कंट्रीज के थ्रू भी भारतीय मूल के जो वहां पे सारे छात्र थे, उनको वहां से बाहर से निकाला गया था। बहुत पहले से ही हम जानते हैं कि बहुत से छात्र वहां पे चेकोस्लोवाकिया में भी और बाद में अभी स्लोवाकिया में भी पढ़ने वहां पे जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि थोड़ा रुझान है जो भारतीय छात्रों का, वो पश्चिम के देशों की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। तो अब ये सब देश भी जो हैं वो चाह रहे हैं कि भारतीय छात्रों को वहां पे बुलाएं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत के छात्र बहुत से जो हैं वो दूसरी दुनिया के देशों में जाके पढ़ रहे हैं, तो स्लोवाकिया उनको एक अच्छी वहां पे जगह मिल सकती है। और ये पूरे, आप जानते हैं, जो जिसको हम ईस्टर्न यूरोप पहले कहा करते थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, अब आप उनको हम कहते हैं, क्योंकि ये देश ज्योग्राफिक तौर से तो ये सेंट्रल यूरोप में आते हैं। तो आजकल इस पूरे इलाके को या तो हम सेंट्रल यूरोप मान के चलते हैं, या उसको हम मध्य यूरोप, या हम कहते हैं मध्य और पूर्वी यूरोप। तो ये सारे देशों के अंदर दशकों से भारत के प्रति, और भारत की जो अपनी कला है, संस्कृति है, भारत की जो अपनी जो डेमोक्रेसी है, इसके बारे में काफी उनका जो है, मुझे लगता है उनकी एक रिस्पेक्ट है भारत के प्रति। और बहुत से लोग वहां से छात्र जो हैं, जो हमारे जो पुरानी जो संस्कृति है, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, उनको पढ़ने के लिए भी आते रहे हैं बहुत पहले से। आपको मैं बता दूं, जो अभी भी जो स्लोवाकिया में यहाँ के जो राजदूत हैं, वो अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए जो भारत का इन देशों के साथ जो संबंध है, और स्लोवाकिया के साथ जो है, उसमें उन सब चीजों को, क्योंकि जो भारत की राष्ट्रपति जब वहां पे गई, उन सब चीजों को दोबारा से उन्होंने वहां पे बताया। और पूरी एक यात्रा जो है, जैसे मैंने कहा कि पूरे यूरोप के संदर्भ में जो सब कुछ अभी बदलाव हो रहा है, उसमें उन सब बातों के बारे में जो बड़ी बातें हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता की बात हो, या भारत के साथ जो इंडिया यूरोप यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बड़ी बात हो रही है, उन सब चीजों में जो स्लोवाकिया है वो भारत को बिल्कुल अपना पूरी तरीके से समर्थन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलशन सचदेवा, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जो अभी यूरोपीय दो देशों की यात्रा हुई है, पुर्तगाल की और स्लोवाकिया की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति की पुर्तगाल और स्लोवाकिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 92
89094044। सुर्खियों में